नमस्कार मित्रगण। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम सोरियासिस का ट्रीटमेंट कैसे करें। ठीक है। सोरियासिस का ट्रीटमेंट आयुर्वेद से कैसे किया जाता है। ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ये मेरी खुद की अपनी आप बीती पे है। मुझे कुछ दिन पहले सोरियासिस हो गया था, लगभग 2-3 महीने पहले। ठीक है। तो मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरे वर्क फ्रॉम होम थे, लेकिन अब वो वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाले थे। मुझे बाहर जाना रहता था या ऐसे भी मार्केट में जाना रहता था, तो कैप पहनना पड़ता था मुझे। तो मैं ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट ढूंढ रहा था। ठीक है। तो मैंने अपने सिरोसिस को आयुर्वेदिक से ठीक किया। तो उसका ये पूरी जर्नी है, मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी सिरोसिस ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो पहले ही है कि सिरोसिस होता क्या है। तो सिरोसिस आपको एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपके स्किन पे एक वाइट वाइट वैक्स लेयर टाइप की पपड़ी जमती है, और फिर कुछ दिन के बाद वो खुद हट जाएंगी, फिर वापस से आएंगी, और कुछ मुझसे दाग टाइप के आपको दिखेंगे इस तरीके से। ठीक। तो सिरोसिस जो मुझे हुआ वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है। मेरे को स्कैल्प सिरोसिस था। ठीक है। इसमें मुझे इस तरीके के आप देख सकते होंगे, ये पैचेस ऐसे बन जाते थे। ठीक है। और फिर इसमें से वाइट पपड़ियाँ निकलती थी, और फिर कुछ दिन के बाद वो खुद हट जाती थी और फिर दोबारा से आ जाती थी। लेकिन मैं परेशान था इसको ठीक कैसे किया जाए। मैंने एलोपैथिक भी ट्राई किया, लेकिन मुझे वहाँ ठीक नहीं हुआ। मैं होम्योपैथिक में नहीं गया क्योंकि होम्योपैथिक में ऐसा बोलते हैं कि पहले वो बढ़ाता है फिर घटाता है। ठीक है। तो आयुर्वेदिकली मैंने कैसे इसको ट्रीट किया, इसके बारे में पूरा वीडियो। ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहे और आपको पूरा ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ कि मेरे साथ कैसे क्या हो। ठीक है। तो ऐसा हुआ कि मुझे जब ये पता चला कि मुझे सिरोसिस है, तो सबसे पहले मैं इसका ट्रीटमेंट ढूंढने लगा, आयुर्वेदिक एलोपैथिक या जो भी होम्योपैथिक है। तो मुझे पता चला कि एलोपैथिक में इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। तो फिर मैं आयुर्वेदिक से इसको ट्रीट करने लगा, और आयुर्वेदिक से मैंने ट्रीट किया, और अभी ऐसा स्थिति है मेरी कि मेरे 95% क्योर हो चुकी है सोरियासिस। ठीक है। तो पहले एक मंथ जब मुझे पता ये प्रॉब्लम था, तो मैं समझता था कि एक डैंड्रफ है। ठीक है। डैंड्रफ है, कुछ दिन के लिए आया है, शैम्पू वगैरह लगाएंगे ठीक हो जाएगा, बाल कटवा लेंगे या गंजे हो जाएंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें ये पैचेज हो जाते थे, और फिर वो वैक्स वगैरह बनता था, सेम चीज। ठीक है। मुझे सोरोसिस 3 जगह थी। पहला, सर पे, ये स्कैल्प सोरोसिस, और चेस्ट में जहाँ पे बाल होते हैं वहां पे भी थे, और कान के पीछे थे। ठीक है। तो 3 जगह थे, सर पे, चेस्ट में, और कान के पीछे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया उसके लिए, सबसे पहले मैंने डॉक्टर के पास गया, एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास, और पता किया कि मुझे आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो उन्होंने स्कैल्प पे कुछ स्क्रैचेज किए, और उसको फिर वो टेस्ट के लिए भेजे, और उन्होंने बोला कि आपको स्कैल्प सिरोसिस है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको स्कैल्प सिरोसिस है या कौन सी सिरोसिस है वो पता करना है, क्योंकि कई बार लोग इस सिरोसिस को, एक्जिमा को, दोनों को एक ही समझते हैं। ऐसा नहीं होता, वो अलग है और ये अलग। इस वीडियो में हम सिर्फ सिरोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली स्कैल्प सिरोसिस के बारे में। ठीक है। तो ये एकदम क्लियर कट कर लीजिए कि ये स्कैल्प सिरोसिस है, एक्जिमा है, या क्या कोई और बीमारी है। ठीक है। तो आते हैं हम अपने वीडियो पे, जो कि मेरी एक आप बीती है। ठीक है। तो सबसे पहला वार्निंग है जो आपको है, आप लोग के लिए है, कि मैं कोई एक डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है। तो आपको जो भी स्टेप मैं बता रहा हूँ वो अपने विवेक के हिसाब से करना है। अगर आप कर रहे हैं तो पहले एक छोटे से एरिया पे कीजिए। ठीक है। आप देखिए कि आपको वो फायदा हो रहा है या नहीं। अगर आपको फायदा हो रहा है तभी आप उसको जहाँ भी आपको ये प्रॉब्लम है वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो क्रम में बता रहा हूँ। इसमें से आप अगर एक भी चीज़ छोड़ देंगे तो ये ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। मेरे साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ परिचित जो उनको ये प्रॉब्लम था, उनका ट्रीटमेंट हुआ, और उनको भी 70 to 90% तक फायदा अभी हो चुका है। ठीक है। तो अगर आपकी सिरोसिस
अभी जैसे आपको रिसेंट में पता चला है, तो आप अगर रिसेंट में इसको ट्रीटमेंट करोगे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे केस में मैंने विद इन 3 मंथ में स्टार्ट किया और मुझे 21 दिन के अंदर रिजल्ट आ गए। पूरा क्योर होने में मुझे 1.5 महीना से 2 महीना लगा। ठीक है। और अभी भी मुझे कई बार कान के पास वैक्स टाइप के लेयर आते हैं, बट सिर्फ कान के अंदर। बाकी स्कैल्प पे, चेस्ट में और कान के साइड में जो ऊपर स्किन पे जो थे वो सारे हट चुके हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पहले चीज आपको क्या करना है। स्टेप पहला चीज कि आपको आयुर्वेद में पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए। अगर आपको आयुर्वेद में विश्वास नहीं है तो ये आपको ठीक ही नहीं होगा। क्योंकि जब हमें आयुर्वेद में विश्वास होगा तो हम अपने माइंड में, अपने शरीर के अंदर बोलेंगे कि कुछ ठीक हो रहा है और इससे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और जो वहाँ पे जितने भी बैड सिरोसिस के बैक्टीरिया या जो भी है सेल्स है वो मरेंगे। ठीक है। तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए आयुर्वेद में। ठीक है। दूसरा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता करना है कि सिरोसिस है या क्या है। ठीक है। क्योंकि लोग जनरली सोचते हैं कि नहीं, वीडियो देखे या फोटो देखे या किसी से पूछ लिए तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ आपको सिरोसिस है। बट ऐसा नहीं होता। आप जाइए एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। कुछ रुपए आपके खर्च होंगे लेकिन आपको पता तो चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको, जैसे कि मेरे केस में मुझे सर पे था सिरोसिस, तो मैंने गंजा हो गया या टकला भी बोलते हैं उसको, मैंने वहाँ के बाल सारे कटवा लिए। ठीक है। गंजा मतलब प्रॉपर उसको उस तरह ये जो ब्लेड होता है उस तरह उससे कटवाया। ठीक है। ऐसा नहीं कि गया और बाल छोटा करा लिया, नहीं। तब वो फायदा नहीं होगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है। जब आप बाल पूरा गंजे होते हैं तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जब आप बाल कटाते हो, इवन आपको हवा भी का सेंसेशन होता है आपके बाल में। वहाँ जहाँ मस्तिष्क है वहाँ पे आपको हवा का भी सेंसेशन होगा, ठंड भी सेंसेशन होगा। तो उस कोशिका को आपको वो एज इट इज रखना है। वहाँ कोई बाल नहीं होना चाहिए। उस बाल को पूरी तरीके से आप उसको कटवा लीजिए। तभी ये जो ट्रीटमेंट आगे की है वो काम करेगी। तो आपको गंजा हो जाना है। ठीक है। बाल छोटा नहीं करवाना है, आपको पूरा गंजा हो जाना है। तो मैंने अपने केस में मैंने ऊपर के जितने भी मेरे सर पे जितने भी बाल थे मैंने उसको कटवा लिए, गंजा हो गया मैं। और जो मेरे चेस्ट के बाल थे वहां को मैंने पूरा उसको ट्रिम करवा लिया। ठीक है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्टेप। चौथा चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया, जितने भी मेरे मित्रगण थे उसमें से चार जो जिन जो चार बंदे थे उसमें से 3 बंदे को 90% क्योर हो गया क्योंकि वो वेजिटेरियन थे। चौथे बंदे को नहीं हुआ क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है। वो डेली 2 टाइम्स चिकन या मटन खाते हैं। ठीक है। तो आपको इससे बचना है। एटलीस्ट जब तक ट्रीटमेंट हो रहा है तब तक तो जरूर, और ट्रीटमेंट के बाद भी कोशिश कीजिए। ठीक है। एक बार आपको फायदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप ट्रीटमेंट के बाद भी छोड़ेंगे नहीं, तो आप सेम लूप में फंसते जाएंगे। पैसा आपका बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, मनी बर्बाद होगी। और आपको बाहर जाने में शर्म आएगा, हेजिटेशन आएगा। तो ये सब तो लगा रहेगा। तो इसको पूरे जड़ से ठीक करते हैं। तो आपको क्या करना है, आयुर्वेद में ट्रस्ट होना चाहिए। पहले फिर दूसरा आइडेंटिफाई कीजिए। बाल वहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए और एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो कीजिए। ठीक है। अब हम आते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। ये तो कोई भी कर लेगा लेकिन मेन जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। ठीक है। तो मेन ट्रीटमेंट पे हम आते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, यह है मेन ट्रीटमेंट। तो सिरोसिस को ठीक करने के दो तरीके हैं और दोनों ही इतने इम्पोर्टेंट। पहला इंटरनली, दूसरा एक्सटर्नली। ठीक। तो हम पहले बात करते हैं इंटरनली कैसे हम इसको ठीक करेंगे। ठीक है। तो इंटरनली ठीक करने के लिए मैंने एक काढ़ा या क्वैथ बोलिए आप उसको, मैंने वो इनटेक किया, मैं उसको पिया। वो है बैद्यनाथ का खादीराडिस्ट और महामंजिष्ठ आदि क्वैथ। ठीक है। इसको मैंने 21 दिन तक पिया कंटिन्यू। ऐसे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी पी सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, आयुर्वेदिक है। ये ब्लड को प्योरीफाई करता है।
तो इसका पता मुझे कैसे चला? मैं खुद बहुत परेशान था, तो मैंने बहुत सारे सर्च किए कि नहीं, मुझे ठीक करना है। मेरे ऑफिस खुल रहे थे, मेरे पास टाइम भी कम था, और मुझे आयुर्वेद पे बहुत ही शक था। तो मैंने सर्च करते करते मुझे एक वीडियो मिला था स्किन डिजीज का, नित्यानंद स्वामी के द्वारा। यहाँ पे आप 21 मिनट पे जाके देख सकते हैं कि इन्होंने सेम मेडिसिन के बारे में बताया है, इसको कैसे लेना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे लिया। मैं सुबह खाना खाने के बाद, मतलब दोपहर में खाना खाने के बाद, 3 चम्मच खादी राइस, 3 चम्मच महामंजिष्ट आदि, और 6 चम्मच पानी, ठीक है, मिला के उसको पीता था। ये बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है। फिर खाना के रात में खाना खाने के बाद, या खाना खाने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इसको ले सकते हैं। साफी का नाम सुना होगा आपने, वो साफी की तरह ही ये वर्क करता है, ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। तो मैंने इसको करीबन 2 से 3 महीने पिया हूँ मैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 महीना कंटिन्यू, उसके बाद अल्टरनेट डे पे मैं पिया। आप इसको डेली भी पी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंटरनली आपको ये वैद्यनाथ का खादीरा लिस्ट और मोहम्मद स्टाडिक वैद को मिला के लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सटर्नली क्या करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक्सटर्नली ऐसा है कि एक्सटर्नली में आपको गार्लिक लगाना है, ठीक है। तो आप गार्लिक कैसे लगाएंगे? तो मैंने बाल को, जब मैं बाल कटाया, ठीक है, तो सेम डे आके मैंने गार्लिक को सिलवट्टे पे पीसा, ठीक है। कुछ लोग को सिलवट्टा नहीं पता होगा, मैंने मिक्सी में नहीं पीसा। क्यों? क्योंकि मिक्सी में उसके तत्व और उसका जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, गर्म हो जाता है, कुछ ठंडा हो जाता है। इस तरीके से आयुर्वेदिक में कुछ है, जिसके कारण मैंने इसको ऑथेंटिक रखा और मैंने सिलवट्टे पे पीसा, ठीक है। तो मैंने सिलवट्टे पे गार्लिक पीसा और उसको लगाया, ठीक है। एक यहाँ पे वार्निंग जो कि है, गार्लिक जैसे आप सर पे लगाओगे और आप अभी गंजे हुए हो, तो गार्लिक लगाओगे तो बहुत ही सेंसेशन होगा उसमें, ठीक है, पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक छोटे से एरिया पे लगाओ, और जितना बियर कर सकते हो उतना ही पे लगाओ। मेरे केस में मुझे बहुत था कि नहीं, मुझे ठीक ही करना है, तो मैंने पूरे सर में लगाया उसको, ठीक है। बहुत पेन होता है, बहुत ही अनबेरेबल पेन होगा आपको, लेकिन मुझे था कि नहीं, मुझे पूरा ठीक करना है एनी हाउ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मुझे था मैं लगाया, कुछ एक्स्ट्रा भी एरिया में लगाया कि वो कंप्लीट ठीक हो जाए। पेन बहुत होगा पहले टाइम में, तो बहुत ही पेन होगा। स्टार्टिंग के 10 मिनट आपको रुला देगा एकदम, ऐसा पेन होता है, ठीक है। तो आपको पेन बर्दाश्त करना होगा। तो उसको बर्दाश्त करने के लिए मैंने अपने माइंड को डिफीट किया। मैं कुछ ठंडा पानी एक गिलास लेके बैठता था, थोड़ा सिप करके पीता था, ताकि मेरा माइंड वहाँ डिविएट हो, मूवी देखने लगा, या कभी पंखे के नीचे आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है कि आपको गार्लिक का जो इन्फ्लेमेशन है, आपका माइंड वहाँ पे टेंशन ना दे, दूसरे एक्टिविटी में दे, ठीक है। गार्लिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऑफिस जैसे मेरे 10 बजे स्टार्ट होती थी, तो मैं 9 बजे लगा लिया, उसके बाद आधे घंटे में ये सूख जाता था। तो मैं जनरली आफ्टरनून में बात करता था, तो मैं उतने देर कंटिन्यूस को रहने देता था। अगर आप चाहते हैं कि उसी आधा घंटा के बाद धो ले, तो आप धो सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। गार्लिक एक बार बस सूख जाए आप उसको धो सकते हैं, ठीक है। धोने के वक्त आपको कोई शैम्पू, कोई साबुन, कुछ नहीं लगाना। गार्लिक का जो इंग्रेडिएंट्स है उसको एज इट इज रहने देना, ठीक है। ये मैं करता था, ठीक है। उसके बाद आपको नीम लगाना है, ठीक है। जैसे मैं सुबह ये लगाया, और नीम, फिर हरे पत्ते नीम का आप कहीं से भी आपके आपके पास पेड़ है या रिलेटिव के यहाँ से ले आइए, हर जगह इजीली मिल जाता है। उसको भी सिलवट्टे पे पीस के मैं सर पे लगाता हूँ। तो गार्लिक तो बहुत पेन करता है, नीम कुछ पेन नहीं करता, वो सर को ठंडा रखता है। तो नीम लगाने का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये नीम 21 दिन तक लगाया। गार्लिक मैंने अल्टरनेट डे पे लगाया। अल्टरनेट डे नहीं कहेंगे, 2 दिन गैप करके। तो जैसे आज मैंने लगाया, फिर मैंने 2 दिन के बाद लगाया, फिर मैं 2 दिन के बाद लगाया। गार्लिक मैंने 2 हफ्ते ही लगाया, ठीक है। उसी में मुझे वो पूरा ठीक हो गया। तो पहले हफ्ते मैंने क्या किया,
जैसे आज से मैंने गार्लिक लगाया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन लगाया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन लगाया। फिर मैं नेक्स्ट संडे को जाके फिर से गंजा हो गया। फिर मैंने पूरे बाल कटवा लिए। ठीक है। उसके बाद फिर गार्लिक लगाया। तो उस संडे को जब मैं दोबारा गंजा होके लगवाया तो फिर से वो पेन करेगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो। फर्स्ट टाइम गार्लिक बहुत करता है, तो उससे फ़ायदा भी लेकिन होता है। और ऐसा मैंने 2 वीक किया, और नींद तो मैं 21 दिन तक लगाया। ठीक है। तो ये दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। तीसरा चीज़ मैं करता था कि मैं नाइट में सोने वक्त पतंजलि का एक दिव्य कायाकल्प तेल आता है। ठीक है। वो लगाया। उसका कुछ फोटो ऐसा होता है। ठीक है। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें लिखा हुआ है किट्स फॉर स्किन डिजीज। ठीक है। तो अगर आप के पास सर में स्कैल्प सिरोसिस, तभी आप ये लगाना, या सिरोसिस है तभी। ये नॉर्मल दवाई नहीं है या ऑयल नहीं है। तो इसको मैं लगाता था। इसके बहुत ही इफेक्टिव है ये। ठीक है। फायदे तो ये है, बहुत काम करता है, लेकिन ये बहुत ही, इसमें गौमूत्र और बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, आयुर्वेदिक केमिकल्स, जिसके कारण ये बहुत स्मेल करता है। तो अब, और जैसे कि मैं लगा के बाहर नहीं जाता था, क्योंकि ये बहुत महकता था, तो मैं नाइट में इसको प्रेफर करता था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आपको दिन में गार्लिक और शाम में नीम वगैरह लगा लो आप। ठीक है। रात में आप सोने के वक्त में ये तेल लगाओ। ठीक है। 21 दिन करो। अगर आपको 21 दिन में 70 to 80% फायदा नहीं हुआ तो आप बताओ। ठीक। इसमें कोई आपको ज़्यादा खर्च नहीं है। ठीक है। आपको सिंपल सी बात है कि आपको खादीरा रेस्ट महामंजिष्ठादि इंटरनली लेना है। ठीक है। वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी है। एक्सटर्नली आपको गार्लिक लगाना है, नीम लगाना है, पतंजलि दिव्य कायाकल्प तेल लगाना है। ठीक है। और बहुत लोग पूछेंगे कि खादीरा रेस्ट या महामंजिष्ठादि को कैसा है होता है दिखने में, तो मैं उसका आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये खादीरा रेस्ट की फोटो है। ये आपको 200 रुपये के अंदर में मिल जाता है। ठीक है। तो आप ये बाजार से इजीली आप ले सकते हो, किसी भी लोकल आयुर्वेदिक शॉप में। ठीक है। ये हो गया आपका कायाकल्प ऑयल। ठीक है। ये भी 90 या 99 रुपए के आसपास आता है, तो ये आप ले लेना। ठीक है। महामंजिष्ठादि कुछ दिखने में ऐसा होता है। ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। सारी चीज आपको सिलवट्टे पे पीसने हैं। ठीक है। और इसको लगाना है, वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पहले पता करो कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आयुर्वेद में ट्रस्ट रखो, और उसके बाद फिर आप आओ मेरे वीडियो पे कमेंट करो कि आपको कितना फायदा हुआ। आपको मैं गारंटी देता हूँ 100% फायदा होगा। ठीक है। आप जो भटक रहे हो वो भटकना भूल जाओ। मेरे खुद के केस में 95% क्योर हूँ। 4 लोग मेरे जान पहचान में जो है उनको ठीक हो चुका है। उनके परामर्श और अपने अनुभव पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। भूलिएगा नहीं अपने सुझाव देने के लिए। और जो, अगर आपको ट्रीटमेंट सही लग रहा है, आपके साथ सही हो रहा है, तो आके आप मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है। मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद।